मैं एसआईपी का पावर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसआईपी का क्या कितना इफ़ेक्ट होता है और किस तरह से अगर 500 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले जैसे एलआईसी वगैरह गांव में आके लोग करते थे एजेंट, अब आजकल क्या है कि हर ब्रोकरेज हाउस जैसे एंजल जीरोधा ये सब क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, ओपन करिए, सेविंग अकाउंट को कनेक्ट करिए, फिर उसमें क्या है कि आप डायरेक्ट वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हाँ वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको एसआईपी का पावर बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं 500 रुपये हर महीने 30 साल तक जमा करते हैं तो अगर ये मुझे रिटर्न अगर 8% दे रहा है तो मेरा टोटल अमाउंट क्या होगा, इन्वेस्टेड हो जाएगा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 15,60,000 और हमको जो मिलेगा 21,47,00,000 रुपये। अगर अगर इसी को मैं 30% रिटर्न अगर कर देता हूँ, 30% अगर रिटर्न इसको कर देता हूँ कि एक मतलब पूरे 30 साल में मुझे 30% रिटर्न देगा, तो ये अमाउंट बढ़ के सीधा कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका 17,40,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड होगा। आप 30 साल बाद अगर आप अभी 18 साल के हैं या 20 साल के हैं या 30 साल के हैं, अगले 60 साल में, और अगर आप 20 साल के हैं तो अगले आपके 50 साल में सिर्फ़ और सिर्फ ये अमाउंट इतना हो जाएगा, इतने अंकों में, कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब ये अमाउंट गिन लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये आपका अमाउंट जो 500 रुपया है 30 साल में अगर 30% रिटर्न दे देता है ना, तो ये अरबों में आपका अमाउंट हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप जमा कितना करेंगे, 17 लाख रुपए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना सीखो, क्योंकि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास आज वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं, ये इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनाया है। इन्होंने 500 रुपये पॉकेट खर्च कम करके इन्होंने एसआईपी जैसे, एलआईसी जैसे शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आज उनके पास अरबों में पैसा है। तो इसलिए पैसा पैसा को कमाता है। इसलिए आज से और अभी से मैं बस यही कहूँगा कि एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। और मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि किस में आप एसआईपी करेंगे, बस मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। इसके ढेर सारे आपको म्यूचुअल फंड के हाउसेस मिल जाएंगे, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये इन सब के सेगमेंट होते हैं, जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, ये सारे सेगमेंट में इसमें आप इसमें क्या करना है, सारे में से एक एक को पिक करना है। हर म्यूचुअल हाउस से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर एसबीआई में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई स्मॉल फंड, एसबीआई लार्ज कैप, एसबीआई मिड कैप, इस तरह से आएगा। अगर आप एचडीएफसी में जाते हैं तो सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर निप्पॉन में चले जाइए, कहीं भी आप अगर किसी भी हाउस में जाते हैं, लगभग 107 म्यूचुअल फंड के हाउसेस है और उसके अलग अलग सेगमेंट है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगा यार, 500 रुपये अगर आपको जमा करना है तो किसी में भी जमा कर दीजिए। महीने का कोई भी म्यूचुअल फंड है वो आपको देगा ही देगा। कोई भी म्यूचुअल फंड फ्रॉड नहीं होता है। और म्यूचुअल फंड क्या है कि, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट जमा करना है तो उसके लिए फिर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हैं, एक अच्छा प्लान बनवा सकते हैं, तब जाके जमा करिए। क्योंकि देखिए, मार्केट में रिस्क तो होता है। अगर आप 500 रुपये जमा करना चाहते हैं 30 साल के लिए, तो उसके लिए तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमेशा आपको प्रॉफिट में ही देगा। शॉर्ट टर्म अगर करना चाहते हैं ज़्यादा लमसम अमाउंट, यहाँ पर देखिए लमसम अमाउंट का भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एडवांस एसआईपी कैलकुलेशन। अब एसआईपी में होता क्या है कि इतना ज़्यादा आपको अमाउंट क्यों मिल जाता है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए मुझसे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी होता है, इसके अंदर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है। इसके अंदर जो है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के पैसा मिलता है, तब जाके इतना अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर ज़्यादा आपको इस एसआईपी के बारे में पता करना है तो आप भी मेरी तरह गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप जाके विकिपीडिया कर सकते हैं। तो
तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो शॉर्ट टर्म में लाता रहता हूँ। ज़्यादा मेरा वीडियो लेंदी नहीं होता है, 5 से 6 मिनट का होता है, लेकिन जो भी रहेगा आपको अच्छी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगा।